नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। कभी सोचा है कि एक ऐसी संस्था जो लगभग 200 सालों से हमारे जीवन का हिस्सा रही है, यानी इंडिया पोस्ट, अब खुद को पूरी तरह से बदल रही है। पर सवाल है क्यों और किसके लिए? आज हम इसी दिलचस्प बदलाव की कहानी को समझने वाले हैं, जिसका सीधा निशाना है जेन ज़ी। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 1.64 लाख। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये है भारत में फैले पोस्ट ऑफिस की कुल संख्या, जो इंडिया पोस्ट को दुनिया का सबसे बड़ा, जी हां, दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क बनाती है। इसका साइज और इसकी पहुंच कल्पना से भी परे है। और ये नेटवर्क कोई नया नहीं है। इसकी कहानी शुरू होती है 1854 में। मतलब 170 से भी ज्यादा सालों से ये देश की धड़कन रहा है। लेकिन देखिए, इतनी लंबी विरासत होना एक दो-धारी तलवार की तरह भी हो सकता है। एक तरफ तो मजबूत नींव और अनुभव हैं, लेकिन दूसरी तरफ आज की तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने की एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। तो आखिर ये विशाल नेटवर्क है क्या, और इसकी इतनी अहमियत क्यों है? देखिए, ये सिर्फ चिट्ठियां या पार्सल भेजने की जगह से कहीं ज्यादा है। इंडिया पोस्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंडर आता है, हमारे देश की फाइनेंशियल बैकबोन का भी एक अहम हिस्सा है। 1854 से ही ये बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट जैसी सेवाएं भी दे रहा है। ये भारत के हर कोने को जोड़ने वाला एक मजबूत पिलर है। लेकिन इतना बड़ा और ऐतिहासिक नेटवर्क होने के बावजूद इंडिया पोस्ट के सामने आज एक बहुत ही अलग तरह की चुनौती खड़ी है। सोचिए, एक तरफ है हमारे परंपरागत पोस्ट ऑफिस, मतलब ईंट और गारे की बिल्डिंग्स जहां सब कुछ फिजिकल है, और दूसरी तरफ है जेन ज़ी की दुनिया, जो फास्ट है, डिजिटल है और हमेशा ऑनलाइन रहती है। ये दोनों दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? तो सवाल ये उठता है कि इंडिया पोस्ट उस पीढ़ी से कैसे जुड़ेगा जिसने शायद ही कभी कोई फिजिकल चिट्ठी भेजी हो। और इंडिया पोस्ट का जवाब कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से नई और बहुत ही बोल्ड सोच है। तो सवाल फिर वही है, आखिर ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन आज के नौजवानों तक पहुंचेगा कैसे? और जवाब है एक जेन ज़ी पोस्ट ऑफिस। मतलब एक ऐसी जगह जो सिर्फ पार्सल काउंटर ना होकर एक मॉडर्न हब हो, जो देखने में अट्रैक्टिव हो, जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आसान हो, जैसे कि सेल्फ सर्विस कियोस्क या QR कोड बेस्ड सर्विसेज। और कैंपस फ्रेंडली होने का मतलब है कि ये स्टूडेंट्स की ज़रूरतों को समझे, फिर चाहे वो स्टडी मटेरियल भेजना हो या ऑनलाइन शॉपिंग का कोई सामान लौटाना। और इस बिल्कुल नए आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए इंडिया पोस्ट ने एक बहुत ही स्मार्ट जगह चुनी, IIT दिल्ली का कैंपस। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक कदम नहीं है, बल्कि एक लाइव टेस्टिंग ग्राउंड है। यहाँ वो सीधे अपनी टारगेट ऑडियंस से फीडबैक ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। तो इस एक अकेले एक्सपेरिमेंट की इतनी बात क्यों हो रही है? ये इतना जरूरी क्यों है? ये समझना बहुत जरूरी है कि IIT दिल्ली वाला पोस्ट ऑफिस सिर्फ कोई वन ऑफ प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक बहुत बड़े बदलाव का पहला कदम है। ये इंडिया पोस्ट की उस बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जिसके तहत वो अपने पूरे नेटवर्क को मॉडर्न बनाना चाहते हैं, ताकि वो आज भी रेलेवेंट रहें और भविष्य के लिए भी तैयार हों। इस पूरी पहल का असली मकसद, या कह लीजिए इसकी आत्मा, इस एक लाइन में छिपी है: पारंपरिक डाक सेवाओं को आधुनिक युवा संस्कृति से जोड़ना। ये सिर्फ दीवारों पर नया पेंट लगाने जैसा नहीं है, ये इंडिया पोस्ट की पूरी फील को बदलने जैसा है, ताकि ये एक नई पीढ़ी के साथ कनेक्ट कर सके। तो आखिर में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया पोस्ट का ये साहसिक कदम भारत की दूसरी पुरानी संस्थाओं जैसे हमारे सरकारी बैंक या फिर रेलवे के लिए एक मिसाल बन सकता है? क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ देख रहे हैं जहां हमारी सबसे पुरानी विरासतें सबसे नई पीढ़ियों के लिए खुद को फिर से तैयार कर रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।